इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आज हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो पैरेलल वाला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सीरीज। क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सीरीज से ज्यादा? जैसे जैसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन समझेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलने लग जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा यूजफुल कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हमारे घरों में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। लेकिन ये सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को किस तरह से अरेंज करते हैं, अरेंज करने से उनका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, इसके अलावा करंट पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो क्या किया हमने, एक बैटरी ली और इसके साथ में 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल लगा दिया। इस तरह से नाम भी रख देते हैं। रजिस्टर 1 तो इसका नाम रख दिया R1, ये रजिस्टर 2 इसका नाम रख दिया R2 और इसका नाम रख दिया R3। थोड़ा सा हम अपने कनेक्शन को बड़ा कर लेते हैं ताकि हम और भी चीजें इसमें इंक्लूड कर पाए। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल का मतलब क्या है? देखिए, पैरेलल आप समझते ही हैं, मैथमेटिक्स में आपने पैरेलल लाइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व किए होंगे। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये दो लाइंस हैं, अगर ऐसे ही जाती रही, जो कभी आपस में नहीं मिलती, उनको बोलते हैं पैरेलल। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर तो जो ये रजिस्टर है आगे जाकर मिल जा रहे हैं, तो इनको पैरेलल क्यों कहा गया है? देखिए, यहां पे पैरेलल का मतलब ऐसे समझिए, इतने से ये ऐसे चल रहे हैं, आगे जाके मिलेंगे वो तो है, लेकिन कनेक्शन तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें इन सर्किट्स में, इन रेजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। तो आप मैथमेटिक्स वाले पैरेलल से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं एक तरीका बताता हूं समझने का कि पैरेलल और सीरीज क्या है। पैरेलल सीधी सी बात ये है, देखिए, अगर जितने भी रेजिस्टर लगाए गए उनका स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है तो वो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी तो आपको बहुत आसानी से पता चल जा रहा है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन मिक्स चलेगा, वहां कंफ्यूजन होती है। तो वहां भी या कभी भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना हो तो आपको क्या करना है, बस ये जो पॉइंट है, अगर यहां से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम रहते हैं तो हम कह सकते हैं रेजिस्टर्स पैरेलल है। अब देखिए, इसमें क्या किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में मेजर किया जाता है। तो मैं सोच रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस नापता हूं रेजिस्टर 1 का या रेजिस्टर 2 का या रेजिस्टर 3 का। तो मैं सोचूंगा कि वायर कहां कनेक्ट करूं वोल्ट मीटर की। तो एक तो पॉइंट ए पर और एक पॉइंट बी पर, और ये लग गया हमारा वोल्ट मीटर। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जो हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया है, ये हमें R1 के अक्रॉस, R1 के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करके देगा, या R2 के जो दो एंड्स हैं उन एंड्स के बीच में जो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करके देगा, या R3 के जो दो एंड्स हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करके देगा। तो कंफ्यूजिंग है ये, तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। सीधी सी बात ये देखिए, अगर ये मैंने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है, मान लेते हैं इधर वाला एंड 4 वोल्ट पे है,
प्लस वाला, और माइनस वाला जो है वो 0 वोल्ट पे। तो अब आप समझिए यहां से 4 वोल्ट गया पोटेंशियल, तो ए एंड को कितना मिला, 4 वोल्ट मिला, और बी एंड को कितना मिला, 0 वोल्ट। अब आप खुद ही देखिए कि R1 के जो दो एंड्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 0 यानी कि 4 वोल्ट का। ऐसे ही R2 के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 0 4 वोल्ट का। ऐसे ही R3 की बात करें तो R3 के जो दो एंड्स हैं स्टार्टिंग और एंडिंग, इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस यहां पे है 4 वोल्ट, यहां पे है 0 वोल्ट। कितने का डिफरेंस हो गया, 4 वोल्ट। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि अगर हम पैरेलल में रेजिस्टर्स को लगाते हैं तो जितने भी रेजिस्टर दिखाई देंगे सभी के अक्रॉस, सभी के दो पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे वो सेम रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है, जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे उस समय आपको ये बहुत काम आएगा। उसके बाद बात करते हैं करंट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का चलना, वायर की बात कर रहा हूं। वैसे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आपको पता होगा कि चार्जेस का चलना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं वायर वगैरह की, तो वायर में खैर इलेक्ट्रॉन ही चलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का चलना। तो आप खुद ही सोचिए, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन चलते हैं अगर, तो होगा क्या, 10 इलेक्ट्रॉन चले हैं। अब हम बात कर रहे हैं करंट की, तो इस वोल्ट मीटर को हटा देते हैं। तो यहां से अगर 10 इलेक्ट्रॉन चले हैं, आप खुद ही सोचिए, इलेक्ट्रॉन के पास आगे जाके 3 रास्ते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे R1 में, कुछ चले जाएंगे R2 में, और कुछ चले जाएंगे R3 में। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, यहां से निकला इलेक्ट्रिक करंट, टोटल I करंट निकला। या समझने के लिए कह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे, कुछ इसमें चले जाएंगे, और कुछ इसमें। तो बात सीधी सी है, जितना भी करंट, इलेक्ट्रिक करंट निकला यहां से बंट जाएगा वो। इसीलिए मान लेते हैं कि R1 को करंट मिला I1, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, I1। ऐसे ही जो R2 रेजिस्टर है उसको करंट कितना मिला, उसको मिला करंट I2, तो उसको क्या लिख देंगे हम कि इस वाली ब्रांच में I1 करंट चलता है, इस वाली में I2, और इस वाली में I3। और अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल करंट I है, जो भी यहां से करंट निकला था, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, उनका जो भी करंट था वो किसके इक्वल होगा भाई, सीधी सी बात है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट हम देंगे वो बट जाएगा, और इन सभी का करंट ऐड कर देंगे तो इस करंट के इक्वल आ जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स चले, 2 यहां चले गए, 5 यहां चले गए, 3 यहां चले गए। इसमें 5 क्यों गए, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, यहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, तो 5 के 5 निकल लिए इसमें से। तो ये आ गया हमारे पास I। अब हम बात करते हैं सबसे मेन चीज कि पैरेलल में ऐसे रेजिस्टेंस लगाने से इस यहां और यहां के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। यानी कि मुझे ये पता करना है कि 4 वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने यहां पे, इसके बाद क्या किया, ये 3 रेजिस्टर ऐसे पैरेलल लगाए, तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी। तो उसको मैं लिख रहा हूं, ये टोटल रेजिस्टेंस है इन तीनों की मिला के, उसको मैंने रख दिया नाम आरपी। आरपी क्यों, टोटल रेजिस्टेंस, आर पी फॉर पैरेलल, क्योंकि हमने इनको किसमें लगाया है, पैरेलल। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सब की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने वोल्टेज कितनी दी थी, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट दिया था, और करंट कितना चल रहा था, I करंट चल रहा था। तो मैं ये मान रहा हूं कि ये सर्किट इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसमें भी 4 वोल्ट की बैटरी थी, इसमें भी 4 वोल्ट की बैटरी है।
इसमें भी आई करंट चल रहा था, इसमें भी आई करंट चल रहा है, और जितना भी इन सबका रेजिस्टेंस है वो मैंने मान लिया है आरपी। तो अब मुझे यही देखना है कि ये आरपी कितना होगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल टू जितना भी करंट निकला इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं I1। I1 कैसे आएगा देखिए, आपको फॉर्मूला याद होगा ओम्स लॉ वाला, V इज इक्वल टू आई आर। तो इस फॉर्मूले से हम डिराइव करेंगे I1 की वैल्यू। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, यहां का और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, 4 वोल्ट आया था। याद आया आपको कुछ? तो ये जो पोटेंशियोमीटर, बार बार मुझे याद आता है, पोटेंशियोमीटर भी पढ़ेंगे +2 क्लास में। तो इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, 4 वोल्ट। यहां से 4 गया था और यहां से 0 वोल्ट गया था। तो अब देखते हैं V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सबको सेम मिलेगा, 4 वोल्ट ही मिलेगा, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको मैं 4 वोल्ट की जगह क्या लिख रहा हूं, सिर्फ V लिख रहा हूं। अब 4 को हटा देते हैं। पहले समझने के लिए 4 लगाया था, बट हम थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बार बार 4 ही हो। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो V तो सेम रहेगा इसके लिए भी। इसमें करंट कितना चल रहा है, इसमें करंट चल रहा है I1 और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R1। तो ये यहां पे मल्टीप्लाई में, इसको यहां डिवाइड भेजेंगे तो V अपॉन R1 इज इक्वल टू I1। तो ये I1 की वैल्यू आ गई मेरे पास। ऐसे ही I2 भी निकाल लेंगे हम। V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। सेकंड रेजिस्टर को वोल्टेज सबको ही V मिल रही है, तो सेकंड को भी कितनी मिल रही है, V ही मिल रही है। तो सेकंड को वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V मिल रही है I। करंट कितना है सेकंड में, I2। और रेजिस्टेंस कितनी है सेकंड की, R2। इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो V अपॉन R2 इज इक्वल टू I2। ऐसे ही जब आप I3 निकालेंगे तो वो आ जाएगा V अपॉन R3 इज इक्वल टू I3। तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है, I2 की वैल्यू आ चुकी है, I3 की वैल्यू आ चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि जो टोटल करंट I था यहां से जो निकला था वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसके इक्वल है। I1 की वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू V अपॉन R3। ये हमने निकाल लिया I1, I2, I3 इस सर्किट के हिसाब से, और हमारा ये सर्किट इसके बराबर है। तो इसकी बात करते हैं। इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर। आर कितना है हमारा, आरपी के बराबर है। तो यहां से आई की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन आरपी। तो ये आ गया आई हमारा। तो ये जो आई की वैल्यू आपकी आई है V अपॉन आरपी, यहां पुट कर दीजिए V अपॉन आरपी। अब हमारा लास्ट स्टेप, V अपॉन आरपी इज इक्वल टू, V देखिए सब में है तो V कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, जब कैंसिल कर दिया जाएगा तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये है सबसे मेन काम की चीज कि टोटल रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगाया जाएगा उसको इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से हम फाइंड आउट
कर सकते हैं। और ये जो है टोटल रेजिस्टेंस आरपी की वैल्यू ध्यान रखनी है आपने कि सबसे कम आती है, R1 से भी कम आती है, R2 से भी कम आती है और R3 से भी कम आती है। इसका मतलब ये है, अगर मान लेते हैं R1 की वैल्यू है 10 ओम, R2 की वैल्यू मान लेते हैं 15 ओम और R3 की वैल्यू मान लेते हैं 11 ओम। तो जो इनकी टोटल रेजिस्टेंस होगी यानी कि आरपी, जब इनको पैरेलल में लगाया जाएगा तो उसकी वैल्यू जो सबसे कम रेजिस्टेंस आ रही है इससे भी कम आएगी। तो एक बात आपको पता चल गई होगी कि आरपी यानी कि जब हम पैरेलल में रेजिस्टर्स को लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटी वाली रेजिस्टेंस जो है, सबसे छोटा वाला जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस से भी कम आता है। तो इसके क्वेश्चंस हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।